नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 23 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन कृतिका नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में ग्रुप डी के पदों पर होगी बम्पर भर्ती, 7500 से ज्यादा पदों पर जल्द नियुक्ति। हरियाणा के सभी सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में ग्रुप डी के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां होंगी। राज्य सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। खाली पदों पर नई भर्ती से पहले उन युवाओं को एडजस्ट किया जाएगा जो विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत निकाली गई भर्ती में चयनित होने के बाद भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभाग अध्यक्ष को ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए जिलावार और पदवार रिक्तियां देने के निर्देश जारी कर दिए ताकि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन हो सके। हरियाणा सरकार इन विद्यार्थियों को दे रही 1 लाख रुपए, ऐसे करे आवेदन। हरियाणा सरकार द्वारा आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता योजना चलाई जा रही है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से कोचिंग वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो विद्यार्थी यूपीएससी या एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें यह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए कोचिंग कर रहे हैं उन्हें 20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को कोचिंग फीस का 75% या अधिकतम 20,000 तक की राशि प्रदान की जाती है। यह लाभ श्रमिकों की अधिकतम 3 बेटियों और 2 बेटों को दिया जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी को श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृत्ति भी मिल रही है तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो स्वरोजगार या किसी नौकरी में शामिल नहीं हैं। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट को अवश्य जांच लें। हरियाणा रोडवेज झज्जर में आई विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 24 जून से करें आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग झज्जर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2025 निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी 50% अंकों के साथ 10वीं पास हो। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में आईटीआई धारक होना चाहिए। आवेदनकर्ता मोटर मैकेनिक व्हीकल्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, डीजल मैकेनिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है, आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य चेक कर लें। पहले भर्ती निकालो और नौकरी दो, फिर रद्द कर दो। कुमारी शैलजा ने नायब सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी खेल रही खेल। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव के समय युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। पहले भर्ती निकालो, नौकरी दो, फिर भर्ती को रद्द कर दो, यही खेल सरकार खेल रही है। अब सरकार कह रही है कि वह ग्रुप डी में सिलेक्टेड युवाओं को पोस्टिंग देने जा रही है। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के 7500 से ज्यादा पदों की रिक्तियां भेजकर चयन सूची की सिफारिश करने के लिए पत्र भेजा है, मगर अभी तक आयोग ने यह रिजल्ट नहीं निकाला। सांसद कुमारी शैलजा के अनुसार एचकेआरएन के तहत युवाओं को नौकरी पर तो रखा गया पर अधिकतर की नौकरी पर छंटनी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जिन्हें जॉब सुरक्षा मिली है उनकी संख्या बहुत कम है। कुमारी शैलजा ने कहा कि 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सबसे पहले एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जितने भी पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियां की जाएं। हरियाणा में प्री मानसून एक्टिव होने की खबर, अलग अलग जिलों में हो रही रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग ने हरियाणा के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया जहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, मेवात, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में बारिश का अनुमान जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आसमान से निहार सकेंगे दिल्ली की खूबसूरती,
जल्द शुरू होगी हॉट एयर बैलून सेवा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ लोगों को जल्द ही हॉट एयर बैलून की सवारी करने को मिलेगी। इसके लिए डीडीए ने प्रस्ताव मांगे हैं ताकि लोगों को आसमान से सुंदर नजारा देखने को मिल सके। यह योजना दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देगी। टेंडर जमा करने की आखिरी तिथि 7 जुलाई और तकनीकी बोली 8 जुलाई को होगी। डीडीए ने साफ किया कि केवल अनुभवी कंपनियों को ही इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति होगी। डीजीसीए की सख्त एडवाइजरी के बाद हिसार एयरपोर्ट पर बदले नियम। सीएम के स्वागत में बिना परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद डीजीसीए देश भर में एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। हिसार एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी अब केंद्रीय औद्योगिक बलों को सौंपी जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। हरियाणा स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आने वाले लोगों को पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी। जब तक उनके पास अनुमति नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले यह देखा गया था कि जिला अध्यक्ष के कहने पर कोई भी पार्टी वर्कर स्वागत कमेटी में शामिल होकर एयरपोर्ट पहुंच जाता था। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने टीजीटी और पीजीटी के 17,713 पदों का किया रैशनलाइजेशन। जुलाई में खुलेगा ट्रांसफर ड्राइव। शिक्षा विभाग जुलाई के पहले सप्ताह में स्थानांतरण ड्राइव शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। कुल 17,713 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब मौलिक स्कूल के मुख्य अध्यापकों को अब मिडिल स्कूलों में अधिकतम 39 पीरियड पढ़ाने होंगे, भले ही वे स्कूल मुखिया की जिम्मेदारी निभा रहे हों। 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई। डीए बढ़ोतरी 2 से 3% तक ही सीमित रहने के आसार। अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई औपचारिक तौर पर अपडेट नहीं मिली। ऐसा माना जा रहा था कि मई या जून 2025 में इसे लेकर कोई ताजा खबर सामने आ सकती है। अब जून का महीना भी अंतिम सप्ताह में प्रवेश करने वाला है। इसी बीच केंद्र सरकार से 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीदें फिर से जग गई। इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सीमित हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार यह केवल 2 से 3% तक ही संभव है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स खरीदना हुआ महंगा, कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 53 में बनने वाले फ्लैटों की कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। यह बढ़ोतरी शहर में 1 अप्रैल से लागू हुए नए कलेक्टर रेटों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। बोर्ड ने प्रस्ताव में बताया कि 3 BHK फ्लैट्स की नई कीमत अब 2 करोड़ 30 लाख रुपए होगी। पहले यह 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी, यानी 40% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 2 BHK फ्लैट्स की नई कीमत 1 करोड़ 97 लाख रुपए हो गई, जबकि पहले यह 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी। हरियाणा में कुम्हारों को आवंटित जमीन से हटेंगे अवैध कब्जे। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। कुम्हार समाज के लिए गांव में आवंटित की गई जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव तथा जिला आयुक्त को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद से प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे वाली जगह को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि यह भूमि 1966 में चकबंदी के दौरान कुम्हार समाज को दी गई थी। सोने और चांदी के दाम। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,630 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 92,250 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,20,000 प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।